हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम लिंक चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट नंबर को हम कैसे याद करेंगे। एग्ज़ाम में अक्सर स्टूडेंट इन अल्फ़ाबेट्स को सीट के पीछे लिख लेते हैं और बार बार पेज पलट के देखते हैं कि टी कितने पर आएगा, जी कितने नंबर पर आता है या एच कितने नंबर पर आता है, या इन अल्फ़ाबेट्स को उंगलियों पर रटने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको इन अल्फ़ाबेट्स को रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको ये अल्फ़ाबेट याद हो तो हम रीजनिंग के 2 से 3 टॉपिक जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट को क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वादा करता हूँ आपसे, इस वीडियो के बाद आपके सारे अल्फ़ाबेट नंबर याद होंगे। तो इस वीडियो को पूरी ईमानदारी से अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 यानी 26। ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 26 तक। इन 26 के 26 अल्फ़ाबेट्स को हम ट्रिक के थ्रू याद कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। देखिए, ए कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो हमें हमेशा याद ही रहते हैं, जैसे ए बी, ये कितने पर आते हैं 1 2 पर। तो हमें ए बी सी डी और ई, ये 5 लेटर तो हमें हमेशा याद ही रहते हैं, क्योंकि हम ऑप्शनल पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें ऑप्शन आता है ए बी सी डी ई, या कई बार आता है 1 2 3 4 5। तो ये 5 तो हमें डायरेक्ट हमेशा याद ही रहने चाहिए, 1 2 3 4 5। और लास्ट के 5 लेटर नहीं तो लास्ट के 3 लेटर तो हमेशा याद रहते हैं हमें, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कितने पर आता है 24 25 और 26। तो मतलब हमारे 26 में से ये 8 लेटर तो हमें डायरेक्ट याद होते हैं हमेशा, कि इनमें कभी कोई ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही इनको रटने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन 26 में से 8 लेटर तो हमारे डायरेक्ट याद ही रहते हैं। इन 8 के अलावा बाकी लेटर बचे हमारे 18 लेटर और बचे। इन 18 लेटर को हम ट्रिक के थ्रू याद कर लेंगे। तो देखिए, ए बी सी डी ई, ई तक तो हो गया हमारा। ई के बाद क्या आता है एफ़। तो एफ़ को हम कैसे याद करेंगे, एफ़ को देखिए, एफ़ लिखते हैं हम ऐसे। ठीक है, अब इस एफ़ में हमें क्या करना है, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। इसका ये जोड़ देना है और इसकी वाटर इमेज बना लेनी है। वाटर इमेज बनाते ही ये क्या होएगा, इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आते ही ये कैसी इमेज लग रही है, ये 6 की तरह लग रहा है। तो एफ़ कितने पर हो जाएगा, 6 पर। देखिए, बहुत ही सिंपल है। एफ़ बनाया, एफ़ है तो इसको डॉट से मिलाया, और इसकी वाटर इमेज देखी हमने, वाटर इमेज देखी तो इसकी बनी उल्टी, और ये आ जाएगा। ये क्या किस तरह दिख रही है ये इमेज, 6 की तरह। तो एफ़ कितने पर आ गया, 6 पर। एफ़ के बाद क्या देखेंगे, एफ़ के बाद जी। जी कैसे होता है, जी को हम ऐसे लिखते हैं, और जी के अंदर ही इमेज छुपी हुई है। कैसे, जी को लिखते समय ये लिखते हैं हम 7। जी में 7 लिखते हैं, तो जी कितने नंबर पर हो गया, 7 नंबर पर। ठीक है, जी के बाद क्या आता है एच। एच में क्या है, एच को लिखते हैं हम ऐसे, तो एच में ऊपर से डॉट 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 को मिलाओ, थोड़ा सा एडिट करो, और नीचे से भी डॉट डॉट को मिलाओ। तो ये किस तरह की इमेज होगी, ये लगभग डिजिटल आर्ट लिखा होता है वैसी इमेज होगी। तो ये कितने नंबर हो गया, एच। एच हो गया हमारा 8 नंबर पर। एच के बाद क्या आता है आई। आई जब भी आता है तो हम कहते हैं, आजकल किसी को भी ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी कहते हैं आई नो, मुझे सब पता है। तो क्या होता है आई नो। आई नो, इस नो को हम मैथमेटिक्सली कैसे लिखेंगे, नो 9। तो मतलब क्या होएगा, आई कितने पर आ जाएगा, आई नो, आई नो। ठीक है, ये याद रहेगा आई नो। ठीक है, आई के बाद क्या आएगा जे। जे को हम कैसे याद करेंगे, देखिए, ताश के पत्ते आपने खेले होंगे, ताश कभी खेली होगी, नहीं खेली तो बता देता हूँ मैं। ताश कहाँ से स्टार्ट होती है, 21 से स्टार्ट होती है। तो 21 से स्टार्ट होते होते इक्का, फिर 2, फिर 3 4, ऐसे करते करते लास्ट में आता है 10, और उसके बाद आता है जे। ठीक है, और जे के बाद क्या आता है क्यू के आता है। तो जे किसके पास आ रहा है, 10 के पास। तो इसमें देखो, जे जब भी पूछे तो जे कितने, ताश के पत्ते आपको याद कर लेने हैं। ताश के पत्ते याद रहते ही आप क्या याद आएगा, जे किसके पास होता है, 10 के पास होता है, 10 नंबर के पास होता है। तो जे कितने नंबर पर आ जाएगा, जे आ जाएगा हमारा 10 नंबर पर। देखिए, बहुत ही सिंपल है। जी की इमेज कैसे याद करी, जी की इमेज के अंदर ही 7 लिखा हुआ है, जी की इमेज के अंदर ही 7 लिखा हुआ है।
तो ये क्या हो गया, G7 पर हो गया। एच के अंदर, एच की इमेज के अंदर ही 8 छुपा हुआ है, थोड़ा सा एडिट किया तो ये बन गया 8। और आई का आई 9, ठीक है। और जे का, ताश के पत्ते में जे कहाँ किसके पास होता है, 10 के पास होता है, जे हो गया 10 पर। चलिए आगे के अल्फ़ाबेट याद करते हैं। अब आगे क्या आएगा, के। के तो मारवाड़ी में एक कहावत है कि ABCD को 11 अक्षर के हुए, तो यह आप वो नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ। इस के को हम तोड़ लेंगे दो भागों में। तो ऊपर वाले दो डंडे, इन ऊपर वाले दो डंडे से 11, नीचे वाले दो डंडे से भी अलग अलग कर लिया, तो ये क्या बन गया हमारा 11। तो के कितने पर आएगा, 11 पर। के बाद क्या आता है, एल। एल को हम कैसे याद करेंगे, एल फॉर लॉयन, बचपन से पढ़ रहे हैं, एल फॉर लॉयन। अब देखो जंगल में आपको लॉयन दिख जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, सिटी बिटी गुम, और क्या होगा, 12 बच जाएंगे आपके। लॉयन देखते आपके बच गए 12, तो एल कितने पर, 12 पर। आई थिंक याद हो रहा होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। के एल, एल के बाद क्या आएगा, एम। एम को कैसे याद करेंगे, एम याद करेंगे, देखो एक एम पड़ा था, और होते हैं कई नोटी लड़के जो चलते ही किसी भी चीज़ को ठोकर मार देते हैं। एक लड़का है जिसने एम को लात मार दी, एम को लात मारते ही एम गिर गया, तो एम इस तरह गिर गया, एम को लात मारी तो एम नीचे गिर गया। एम नीचे गिर गया तो इसके आगे हम लगा देंगे एक, एक लगा दिया, एक लगाते ये क्या बन गया 13। तो एम कितने पर हो गया, एम हो गया 13 पर। देखिए एम को सीधा खड़ा था तो एम को मार दी लात, लात मारती एम हो गया ऐसे गिर गया, तो इसके आगे एक दे दी लाइन जिससे ये खड़ा हो सके, तो ये बन गया 13 पर, या मैं 13 होने लगा हूँ, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये गिर गया 13। एम की तरह ही डब्लू होता है, आपको पता है। तो डब्लू को भी यही लड़का वापस आ रहा था घर पे, तो इसने फिर डब्लू को लात मारी, तो डब्लू भी इस तरह गिर गया। तो एम के आगे हमने एक लगाया था, तो इसके आगे लगा देंगे हम 2, तो ये क्या बन गया 23 पर। तो डब्लू कितने पर हो गया 23 पर। ये देखिए डब्लू और एम दोनों आपको साथ में याद हो गए, ठीक है। एम के बाद क्या आता है, एम के बाद आता है हमारा एन। एन कैसे याद करेंगे, देखिए एन लिखते हैं हम, एन लिखते हैं तो इसमें ये हम इसको दो भागों में बांट लेंगे, इसको हम इस तरह दो भागों में बांट लें अगर, तो ये वाला भाग अलग हो जाएगा और एक डंडा अलग और ये वी अलग। तो ये क्या रोमन अंकों में क्या लग रहा है, ये 4 लगा हुआ है, तो 4 लगा हुआ है तो हम इसको लिख लेते हैं 4 और आगे लगा दो 1, तो ये बन गया 14। तो एन कितने पर हो गया, एन हो गया 14 पर। बहुत ही ईजी है। देखिए एम को पता लग गया 13 पर, डब्ल्यू पता लग गया 23 पर, और एन हो गया 14 पर, 14। उसके बाद क्या आएगा, एन के बाद ओ कितने पर होएगा, ओ होएगा 15 पर। देखिए ओ बोलते ही आपको याद में आना चाहिए ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज। तो ऑरेंज में लगभग 15-20 तो निकल ही जाते हैं। ऑरेंज में कितने बीज निकल जाते हैं, 15। तो ऑरेंज को 15 से याद रखना है कि ऑरेंज में 15 बीज निकल जाते हैं। तो ओ फॉर ऑरेंज, और ओ कितने पर आ गया, ओ आ गया 15 पर। तो इस तरह आपने याद कर लिया। हमने कहाँ तक याद कर लिया, हमने याद कर लिया यहाँ पर के याद कर लिया, के आ गया 11 पर, एल आ गया 12 पर, एल फॉर लॉयन, लॉयन देखते हमारे 12 बज गए, और एम 13 पर। एम को लात मारी तो ये गिर गया, तो एम को आ गया 13 पर। उसी तरह डब्ल्यू को लात मारी तो डब्ल्यू आ गया 23 पर, और फिर एन आ गया, एन दिखता ही 4 की तरह, तो हमने आगे लगा दिया 1, तो एन आ गया हमारा 14 पर। और ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज आ गया 15 पर, ओ फॉर ऑरेंज, और ऑरेंज में 15-20 तो मिल ही जाते हैं, तो ऑरेंज आ गया 15 पर, ठीक है। आगे के वर्ड लेटर याद करते हैं। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, ओ पी आता है, तो पी को मैं लिख लेता हूँ। देखिए पी को मैं ऐसे लिखता हूँ, और पी की वाटरी में क्या होती है, पी की वाटरी में उल्टा पी इस तरह होती है, तो उल्टा पी आगे, इसके आगे सिर्फ आपको एक डंडा लगाना, एक डंडा लगाते ये क्या बन गया,
किसकी तरह इमेज लग रही है? ये इमेज लग रही है ना 16 की तरह। तो P कितने पर हो गया? P हो गया 16 पर। P हो गया 16 पर। P को कुछ नहीं करना, P को नीचे की तरफ गिरा, मतलब या वाटर इमेज देखी इसकी, तो P की वाटर इमेज क्या होगी? 16। जैसे हमने F की वाटर इमेज बनाई थी, F को ऐसे जोड़ के वाटर इमेज बनाई थी, तो ये उल्टा गिर गया था, तो ये बन गया था F बन गया था 6 पर। उसी तरह P बन गया 16 पर। ठीक है। P के बाद क्या आता है? Q। Q आता है, P के बाद आया Q। वापस लिख लेता हूँ। P के बाद आया हमारा Q। देखो Q लिखते ही हम ऐसे इस तरह Q लिखते हैं कि Q में भी हमें 7 दिखता है। जैसे G में 7 दिखता है, वैसे Q में भी ये यहाँ 7 दिखता है। तो इस 7 को हम लिखते हैं 7 और आगे लगा देंगे, उसके आगे कुछ नहीं लगाया था, इसके आगे लगा देंगे 1। तो ये Q कितने पर हो जाएगा? 17 पर। Q आ जाएगा 17 पर। ठीक है। इंग्लिश में मैक्सिमम अल्फ़ाबेट के नंबर में ही आपके उसका नंबर दिया होता है। लेटर के अक्षर की इमेज में ही आपको उसका नंबर मिल जाएगा। जैसे G में मिल गया, H में मिल गया, और हमारे P में मिल गया है, F में मिल गया है, और Q में भी मिल गया है। Q के बाद क्या आ गया? R। हम देखते हैं R में मिलता है, नहीं, ये आ गया R। देखिए R हम इस तरह लिखते हैं, इसको हमें क्या करना है? इसको भी थोड़ा सा एडिट करना है। नीचे से डॉट डॉट मिलाया हमने इसको, तो ये किस तरह बन गया? ये एक तरह से 8 बन गया, और 8 बन गया तो इसके आगे लगा देना हमें 1। तो कितने पर हो गया? 18 पर। देखिए आपको आर पता है, 8 पर तो हो गए नहीं, इतना जल्दी थोड़ी आता है ABCD में। तो आपको बस इतना ही पता लग जाएगा, आर को थोड़ा सा डॉट डॉट से मिलाए 8, 8 मतलब 18 पर। 18 पर आ गया आर। आर के बाद आता है एस। एस को कैसे लिखते हैं हम? एस को लिखते हैं ऐसे। एस को भी कुछ नहीं करना है, एस को भी थोड़ा सा एडिट करो और आपका नंबर आ जाएगा। कैसे? इसको थोड़ा सा आगे से एडिट करा, डॉट डॉट से मिलाए, इसको डॉट डॉट से मिलाए, तो ये क्या बन गया? एक लाइन बन गई। लाइन बनते ही ये क्या बन गया? ये बन गया एक तरह से 9। 9 बन गया, और 9 के आगे भी एक लाइन लगाई, तो ये बन गया एस बन गया 19 पर। तो इस तरह हमने कितने वर्ड याद कर लिए? कितने लेटर याद कर लिए? P को याद कर लिया, P हो गया। P को वाटर इमेज बनाई, P की वाटर इमेज बनाई, तो ये बन गया 6 की तरह। 6 के आगे एक लगाया, तो ये बन गया 16 पर। P 16 पर। F का पता ही है 6 पर। Q के अंदर ही 7 छुपा हुआ है, तो ये हो गया 17 पर। और R के अंदर भी 8 छुपा हुआ है, तो ये हो गया 18 पर। S के अंदर 9 छुपा हुआ है, दिख रहा है आपको? S के अंदर 9। ये थोड़ा सा ये एडिट करते ही ये 9 बन जाता है, तो S हो गया 19 पर। 19 के बाद 20। S के बाद क्या आता है? T। T को कैसे याद करेंगे हम? T20। T20 मैच चलते रहते हैं क्रिकेट में, तो T कितने पर आएगा? T आएगा 20 पर। अब इंग्लिश में कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर हमें याद हो, तो उसके आसपास वाला अगर भूल भी जाएँ तो हम उसमें प्लस या माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे हमें N का नहीं पता कि N कितने पर आता है, तो हम अगर M का पता है हमें, M का 13 पर आता है, तो M के बाद N आता है, तो N आ जाएगा 14 पर। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या निकाला? T कितने पर है हमारा? T है हमारा 20 पर। तो T के बाद क्या आता है? U। तो U को हमें T से याद करना है। T के बाद आता है, तो U आएगा 21 पर। T 20 पर, T 20, U आएगा 21 पर। U के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है V। V को हम ऐसे लिखते हैं। तो V में देखिए आप यहाँ पे 2 डंडी से मिलकर बना होता है, तो इन 2 डंडी को 2 बार लिख लीजिए। 2 2 कितने डंडी से मिलकर बना होता है? 2 2 2 डंडी से मिलकर बनाता है, तो इस 2 को 2 बार लिख लीजिए। तो V हो गया हमारा 22 पर। V के बाद आगे क्या है? W। W को कैसे लिखते हैं? W को मैंने पहले ही बता दिया। W को क्या होगा? W को किसी ने लात मारी, तो W हो गया गिर गया, और तो इसके आगे लगा दिया हमने 2, तो W हो गया 23 पर। W के बाद क्या आएगा? W के बाद आएगा X, Y और Z। ये मैंने सबसे पहले याद करवाया था आपको कि ये तो डायरेक्ट याद ही रहता है हमें, 24, 25 और 26। तो दोस्तों इस तरह हमने सारे लेटर याद कर लिए हैं। चलिए चेक करते हैं हमें कितना याद हुआ है। सबसे पहले क्या दे रखा है? G।
जी में ये इमेज दे रखी है, जी में क्या होता है ये 7, तो जी कितने पर आएगा, जी 7 पर। उसके बाद क्या दे रखा है आई, आई मीन्स आई नो, याद करने की कोशिश करो, आई नो, तो आई कितने पर आ गया, आई नो। उसके बाद क्या दे रखा है आर, आर को कैसे एडिट करते हैं, आर को नीचे से एडिट करेंगे थोड़ा सा, तो ये क्या बन गया 8 हमारा, तो हम लिख लेंगे 8 और इसके आगे लगा देंगे एक डंडा, तो ये हो जाएगा 18, आर हो गया 18 पर। टी, टी 20, तो टी कितने पर आएगा, टी 20 पर। उसके बाद क्या है एच, एच को हम थोड़ा सा एडिट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एच को ऊपर नीचे से मिला दिया तो क्या बन गया ये 8, तो ये हो गया एच 8 पर। उसके बाद एम, एम को क्या हुआ, एम को लात मार के गिराया हमने तो एम गिर गया इस तरह से, और इसके आगे लगा दिया हमने 1, तो ये एम हो गया 13 पर। उसके बाद क्या दे रखा है ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज में क्या होता है, ऑरेंज में 15 बीज तो मिल ही जाते हैं, तो ओ में 15, ओ 15 पर। डब्लू, डब्लू को भी लात मार के गिराया इसको, तो डब्लू को भी गिराया तो एम के आगे 1 लिखा, तो डब्लू के आगे क्या लिखते हैं हम 2, तो डब्लू कितने पर हो गया 23 पर। क्यू, क्यू क्या याद है आपको, क्यू में यहाँ पर क्या होता है नीचे 7, तो इसको 7 लिखा हमने और आगे लगा दिया 1, तो ये हो गया क्यू 17 पर, क्यू 17 पर। आगे डी, डी कितने पर होता है, ABCD, डी होता है 4 पर। लास्ट में है एस, एस कितने पर होगा, याद करो एस को कैसे एडिट करेंगे, एस में ये मिला देंगे हम और ये बन जाएगा 9, और आगे लगा देंगे 1, तो ये एस हो गया 19 पर। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हमने सारे अल्फ़ाबेट याद कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।